हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर रहे हो। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम कर रहे हैं 6th। और बेटा इस एक्सरसाइज में ना स्टेटमेंट पे मेन फोकस करो, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। हमें मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, क्या गिवन है, किसका हमें यूज करना है, तो स्टेटमेंट पे खास ध्यान रखना है। देखो बेटा 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अंडरलाइन करना शॉर्टेस्ट वर्ड को, शॉर्टेस्ट वर्ड यानी कि डिस्टेंस को क्या दिखाना है, मिनिमम। ठीक है, अब डिस्टेंस को मिनिमम दिखाने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव आपको कैसा दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। फिर कहता है ऑफ द पॉइंट। अब वो जो डिस्टेंस हमें निकालना है ना, वो 0C पॉइंट से निकालना है। उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। फ्रॉम द पैराबोला, पैराबोला से डिस्टेंस निकालना। और पैराबोला आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस, हमने पढ़ा भी था। कौन सा पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला है। कहते हैं 0C पॉइंट से इस पैराबोला का डिस्टेंस हमें मिनिमम दिखाना है। और इस C के ऊपर एक कंडीशन रहेगी कि वो 0 या 0 से बड़ा हो और 5 या 5 से क्या हो, लेस हो। तो अब एक बात सुनो बेटा, पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस हमें आता है 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस भी आता है जो हमने +1 में पढ़ा था। लेकिन पॉइंट से पैराबोला के डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लिया मैंने Q कोई भी पॉइंट है, H के कोऑर्डिनेट के साथ ले लिया, कुछ भी ले लो, T1 T2 जो भी लेना चाहो। H के कोऑर्डिनेट के साथ एक पॉइंट ले लिया, क्या अज्यूम कर लिया कि लाई करता है पैराबोला पे, क्योंकि हमें पॉइंट से पैराबोला का डिस्टेंस नहीं निकालना आता। हम पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसलिए पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं। लेट कर लिया कि Q एक पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई करता है। अभी बताओ, अगर Q पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला k इक्वल टू एच स्क्वेयर। इसको मैंने स्टार इक्वेशन बना के छोड़ दिया। इसका भी बताते हैं कि क्या यूज होगा। अब देखो, आप यूँ लगा लो कि ये पॉइंट अगर Q पैराबोला पे लाई करता है तो P पॉइंट का डिस्टेंस पैराबोला से निकालना था, तो अब आप P पॉइंट का डिस्टेंस Q से निकाल दो, क्योंकि डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। देखो बेटा, मैं यहाँ से PQ डिस्टेंस लिख रही हूँ। 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो अंडर द रूट, देखो x2 माइनस x1 चाहे h माइनस में ले लो, क्या लिखा जाएगा यहाँ से, h माइनस में 0 का स्क्वायर h स्क्वायर और k माइनस में c का स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब एक बात सुनो, यहाँ पे ये रूट है, अगर राइट साइड पूरी टर्म के ऊपर रूट है ना, तो हम उस रूट को हटा लेंगे स्क्वायर करके, वरना रूट के साथ डेरिवेटिव बहुत लंबा हो जाएगा। रिजल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो बेटा, ये रूट हटाने के लिए मैंने लिख दिया PQ का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में k माइनस में c का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना है। ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसको आप PQ स्क्वायर रखना चाहो तो PQ स्क्वायर रख सकते हो, वरना डिस्टेंस के लिए हमने क्या नाम दे दिया, D। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी जो पहले 5 क्वेश्चन में नहीं आई, आगे सभी क्वेश्चन में आएगी, कि हम यहाँ जो डेरिवेटिव करेंगे ना, डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव दिखाना है, लेकिन वो डेरिवेटिव करें किसके रिस्पेक्ट में। आपने जो पॉइंट H की अज्यूम किया था ना तो वहाँ पे H कांस्टेंट है, ना ही वहाँ पे K कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि हमें डेरिवेटिव किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि H भी यहाँ पर लिखा रहे, K भी यहाँ पर लिखा रहे और आप अपनी मर्जी से सिर्फ H के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप करोगे ना, उसके अलावा दूसरा वेरिएबल आपको यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। फिर ये जो मैंने स्टार इक्वेशन बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि अब हम ये जो D फंक्शन हमारे सामने है, या तो इसको प्रॉपरली K में बना लो या प्रॉपरली H में। C से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, C हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखो बेटा, हम स्टार इक्वेशन का यूज कर रहे हैं और स्टार इक्वेशन का यूज करते हुए हम h स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, k, और ये है k माइनस में c का स्क्वायर, और ये हमारा D फंक्शन है। ठीक है, अब देखो, ये जो D फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में है, k के अंदर, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k, dd अपॉन में dk। देखो, k का डेरिवेटिव k के रिस्पेक्ट में 1, 2 आगे ले लिया,
k माइनस सी का स्क्वायर था 1 पावर बच गई, और जब बेस का करेंगे तो k का तो k के रिस्पेक्ट में 1 और c का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2k माइनस का 2c प्लस 1। हमें जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाता है हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, तो डी डी अपॉन में डी के को 0 के इक्वल रख दिया। देखो हमारे पास था 2k माइनस में 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा ध्यान तो h और k निकालने में है, क्योंकि जो पॉइंट हमने एज्यूम किया था वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 2c हो गया प्लस का, 1 हो गया माइनस का, डिवाइड में आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया k। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने डेरिवेटिव करने से पहले इस फंक्शन का वेरिएबल बदला था या नहीं? भाई h और k दोनों में था, इसको किस में कन्वर्ट किया था k में, उसे कहते हैं वेरिएबल बदलना। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो ना, वहाँ से आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू मिले जस्ट वैल्यू मिलते ही आप उस इक्वेशन के पास चले जाओ जिसकी हेल्प से आपने वेरिएबल चेंज किया था, और वहाँ ले जाके k की वैल्यू पुट कर दो। तो यूँ बताओ h स्क्वायर k के बराबर था और k की वैल्यू 2c माइनस 1/2 है, तो h की वैल्यू अंडर द रूट 2c माइनस 1/2 आ गई या नहीं आ गई? तो जो पॉइंट हमने अज्यूम किया था h के वो हमने निकाल लिया। आप उस इक्वेशन के अंदर रख के देख सकते हो, उसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना, तो उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करेंगे डी टू डी अपॉन में डी के स्क्वायर। तो बेटा 2k का तो क्या आएगा 2 माइनस 2c का 0 और 1 का 0, तो डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया मिनिमम। अब आपको यूँ कह सकते हैं डिस्टेंस निकालो, तो ये था हमारा डिस्टेंस। तो इसके अंदर आप k की और h की वैल्यू रख दो, तो सोल होके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। मेन तो इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ही है। यू कहता है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, अंडरलाइन करना गिवन वर्ड को, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। ये हमारे लिए अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा, और वेरिएबल बदलने के लिए हम हेल्प हमेशा किससे लेंगे, जो गिवन होगा उससे। ठीक है, कहते हैं रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। अब ध्यान सुनना, द स्क्वायर, अब शुरुआत की तब तो रेक्टेंगल वर्ड था, अब यहाँ पे वर्ड आ गया स्क्वायर। हैज़ द लिस्ट पैरामीटर, तो लिस्ट वर्ड को अंडरलाइन करो पहले। तो लिस्ट वर्ड पैरामीटर के साथ है, यानी कि अब दिमाग में क्या आ रहा है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल पे फोकस करो पहले। रेक्टेंगल के पैरामीटर को मिनिमम दिखाना है, लिस्ट दिखाना है, इसका मतलब पैरामीटर के डबल डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब यूँ को मैडम स्क्वायर कहाँ से आया, तो बेटा यूँ कहना चाह रहा है कि पैरामीटर को मिनिमम दिखाने के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम लेके तो रेक्टेंगल चले थे, लेकिन आगे प्रूव करते करते हमें क्या दिखाना है कि ये रेक्टेंगल नहीं क्या है स्क्वायर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे मेन फोकस करो। देखो बेटा हमने जैसे रेक्टेंगल ले लिया, लेंथ ले ली x, विड्थ ले ली y। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इसका एरिया गिवन है, तो एरिया के लिए तो a ले लिया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसको वहीं पर इक्वेशन स्टार कह दो, जो गिवन है ना आप उसको स्टार नाम से डिनोट कर दो। अभी बताओ अगर हम इस रेक्टेंगल का पैरामीटर लिखते हैं तो बेटा लिखना तो आता होगा, बाउंड्री का क्या करना है सम, तो ये x ये y, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में y हो जाएगा। अब कहते हैं पैरामीटर को मिनिमम दिखाओ, मतलब पैरामीटर का डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने से जस्ट पहले हमारे माइंड में क्या आया कि x और y दोनों वेरिएबल तो नहीं हो सकते एक साथ, या तो ये प्रॉपरली जो p फंक्शन है वो x में होना चाहिए, या प्रॉपरली किस में होना चाहिए y में। समझ गया नहीं? तो अब जो गिवन है ना वो हमारा वेरिएबल चेंज करवाएगा। यहाँ से आपकी मर्जी है, आप चाहे y निकाल लो चाहे x निकाल लो। मैंने y निकाला तो वो a अपॉन में x लिखा गया। अब यूँ को मैडम इस a का क्या करेंगे, कुछ नहीं गिवन है, हो सकता है ये एरिया 40 होता, 50 होता, 70 होता, लेकिन होता तो कांस्टेंट ही ना। तो इस कैपिटल A के साथ हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। x और y हमारे दोनों क्या हैं वेरिएबल, और p हमारा फंक्शन है, p कांस्टेंट नहीं है। जो गिवन होता है ना वो हमेशा किसके लिए काम करेगा कांस्टेंट का। अब देखो पैरामीटर के अंदर आगे 2 इंटू में x प्लस में y की जगह रख दिया a अपॉन में x।
ठीक है। और अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी पी अपॉन में डी एक्स। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ से x निकाल सकते थे a अपॉन में y। ना तो आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता, ना मैक्सिमम मिनिमा पे कोई फ़र्क पड़ता। ठीक है, देखो बेटा 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा के 0 के इक्वल रख दो। रखो भाई, 2 इंटू में 1 माइनस ax स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो ये 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू ax स्क्वेयर। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ से a निकाल लो बराबर x स्क्वेयर या x निकाल लो अंडर द रूट a, वो तो एक ही बात है। जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से जो मिलता है ना, उसको तभी के तभी वहाँ जाओ जिस इक्वेशन की हेल्प से आपने वेरिएबल चेंज किया था, वहाँ पे ले जाके मैंने जब a की जगह x स्क्वेयर रखा तो x स्क्वेयर अपॉन में x क्या आया x। यहाँ देखो आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू वाई, लेंथ इक्वल टू विड्थ। तो ये बताओ ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या प्रूव कर दिया हमने, स्क्वेयर प्रूव कर दिया, और हमें ये प्रूव करना भी था। अब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव रह जाता है कि पैरामीटर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। उसके लिए हम पैरामीटर का डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, 1 का हो जाएगा 0, माइनस a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 1/x स्क्वेयर का करेंगे तो -2 पर जाएगा, तो -2 अपॉन में क्या आएगा x क्यूब, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 4a अपॉन में x क्यूब। आपके जो ये x है इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, लेंथ का काम कर रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमारी हमेशा, पैरामीटर है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पैरामीटर को हमने क्या प्रूव कर दिया, लिस्ट। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 यू कह रहा है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर, अंडरलाइन करो। कहता है पैरामीटर जो है ना वो हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के अंदर है, रेक्टेंगल के पैरामीटर को मैक्सिमम दिखाना है, और सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, a, और कहता है एज ए स्क्वेयर। फिर वही बात कह रहा है ये कि भाई जो सर्कल के अंदर आप रेक्टेंगल लेके चले थे लेकिन उसको क्या प्रूव करो, स्क्वेयर प्रूव करो, और उस स्क्वेयर की साइड कितनी आनी चाहिए, √2a। देखो बेटा ये यूँ कहते हैं एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ये ले लिया हमने, ये रेक्टेंगल ले लिया। यूँ कहते हैं सर्कल की जो रेडियस है ना वो स्मॉल a है, तो ये सर्कल की रेडियस का काम करेगी। अगर हम ये देखें तो ये भी तो सर्कल की रेडियस का काम करेगी। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ तो है x और विड्थ है y। अब आपके पास गिवन क्या है, सर्कल के बारे में जो भी कुछ है वो आपका गिवन है। यूँ कहते हैं रेक्टेंगल के पैरामीटर को क्या दिखाओ, मैक्सिमम। तो अगर रेक्टेंगल की लेंथ x है, विड्थ y है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 × x + y। अब इसको मैक्सिमम दिखाना यानी कि हमें पैरामीटर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव से जस्ट पहले हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा, और अब वेरिएबल बदला जाएगा सर्कल की हेल्प से। अगर इससे ही काम चल जाता तो फिर सर्कल की क्या ज़रूरत थी। देखो बेटा मैंने ये ले लिया a, ये b और ये c। यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC बनी है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए बी का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है और उसकी लेंथ 2a है, तो उस 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये जो सर्कल से रिलेटेड था ये सब आपका गिवन है, यानी कि यहाँ इसकी हेल्प से हम वेरिएबल चेंज करेंगे। वेरिएबल चेंज करने का मतलब है आप x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से x निकालना चाहते हो या y निकालना चाहते हो। मैंने यहाँ से y निकाल लिया और y आ जाएगा अंडर द रूट 4a स्क्वायर - x स्क्वायर, और इसको मैंने स्टार नाम दे दिया। इसको उठाओ और यहाँ ले आओ, 2 × में x प्लस में y की जगह √4a स्क्वायर - x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जब आया था ना तो उसमें कंप्लीट पे रूट था, तो हमने उस रूट को बोथ साइड स्क्वायर करके हटाया था और उसके बाद डेरिवेटिव किया था। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म पे रूट है,
तो इसको हटाना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब सीधा डेरिवेटिव करना शुरू करो। और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। जो a है ना, स्मॉल a, वो तो सर्कल से रिलेटेड है। वेरिएबल का काम वो करेंगे जो इस रेक्टेंगल से रिलेटेड है, क्योंकि पैरामीटर हमने किसका उठा रखा है, रेक्टेंगल का। और वैसे भी a गिवन था, और गिवन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। देखो बेटा 2 एज इट इज, x का हो जाएगा 1, पावर का करेंगे तो 1/2 आगे, इसकी पावर -1/2 बची, 4a² माइनस x²। उसके बाद 4a² का तो हो जाएगा 0, और माइनस में x² का हो गया 2x। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। थोड़ा सोल्व करना है तो आप कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर रहने दो, 1 माइनस x अपॉन में रूट 4a² माइनस x²। जैसे ही हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो। रखो भाई, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर द रूट 4a² माइनस x² को 0 के इक्वल रखा, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। इस टर्म को राइट साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर द रूट 4a² माइनस x²। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो रूट 4a² माइनस x² इक्वल टू आएगा x, और यहाँ पे रूट हटाने के लिए जब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो 4a² माइनस x² इक्वल टू हो जाएगा x²। यहाँ से 4a² क्या हो जाएगा, x² प्लस x², 2x²। ध्यान से सुनो बेटा, x² किसके बराबर है, 2a² की, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x की जो वैल्यू है वो रूट 2a आएगी या नहीं आएगी। जब x का स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन थोड़े नहीं लेंगे, ये तो साइड का काम कर रहा है, और साइड कभी नेगेटिव थोड़े नहीं होती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से जो x की वैल्यू आई उसको तभी का तभी उठाओ और उसे स्टार इक्वेशन में ले जाओ जहाँ से हमने वेरिएबल चेंज किया था। यूँ बताओ, 4a² माइनस x की वैल्यू रूट 2 है तो x² क्या हो जाएगा, 2a²। अंदर क्या बचा, 2a²। तो ये बताओ y की वैल्यू भी रूट 2a आई या नहीं आई। तो एक तो इसने हमें ये कहा था कि भी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ निकालो, निकाल दी। लेंथ और विड्थ दोनों सेम, तो ये बताओ ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि ये रेक्टेंगल नहीं क्या है, स्क्वायर है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, इसका डबल डेरिवेटिव। देखो बेटा, d2p अपॉन में dx², 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, फिर मैंने इस माइनस को बाहर ले लिया और u अपॉन वी फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो नीचे आएगा 4a² माइनस x²। यहाँ आएगा v एज इट इज रूट 4a² माइनस x², और x का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस में x बाहर लेंगे और v का करेंगे तो 1/2, ये 4a² माइनस में x², और माइनस x² का हो जाएगा -2x। इसको ना कम्प्लीटली सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्लियर कह देते, तो आप चाहे डायरेक्ट लिख देना, एट x इज इक्वल टू रूट 2a के लिए जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ लो, हमें पैरामीटर को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो इसका पैरामीटर का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम। आप इसको सोल्व करके देखना चाहो देख सकते हो, नेगेटिव ही आएगा। बाकी आपको करके दिखाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, पर ये लिखना जरूर पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना भी पड़ेगा, और फिर लिखना एट x इज इक्वल टू रूट 2a के लिए प्रोडक्ट का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, देन पैरामीटर का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, देन पैरामीटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। कहते द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का जो पैरामीटर वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले ली ABC, ठीक है। जैसे हमने इस साइड को A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। फिर कहता है उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड। एक तो हमें बाकी की 2 साइड निकालनी है, सच दैट द रेक्टेंगल हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अंडरलाइन करो, कहता है रेक्टेंगल बेटा ट्रायंगल के एरिया को भी क्या दिखाना है, मैक्सिमम। देखो इधर इस ट्रायंगल का पैरामीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम अपनी तरफ से पैरामीटर लिखेंगे तो बाउंड्री का सम तो होता है a प्लस बी प्लस सी, कितना दे दिया, 8 दे दिया। अगर हम यहाँ से सेमी पैरामीटर निकालना चाहें
सेमी पैरामीटर को ऐसे नोट कर दिया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गया नहीं? अब ये क्या कहता है कि एक साइड 3 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं कि ये वाली जो साइड है ना ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें b और c की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ से सुनो, अगर a प्लस बी प्लस सी 8 के इक्वल है और मैं a को 3 ले रही हूँ, तो b प्लस सी 5 के इक्वल आ गया। इसको मैंने इक्वेशन स्टार कह दिया, इसका हमें यूज करना पड़ेगा वेरिएबल बदलने के लिए। अब देखो, हमें इस ट्रायंगल का एरिया लिखना और सेमी पैरामीटर हमारे पास है, तो हमने एक हीरोज फार्मूला पढ़ा हुआ है, उस हीरोज फार्मूला की हेल्प से ये बताओ एरिया क्या होता है, अंडर द रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, जहाँ पे एस तो क्या होता है सेमी पैरामीटर और ए बी सी क्या होती है उसकी साइड की लेंथ। अब देखो यहाँ पे रही बात रूट की, तो रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन का नाम ए है या ए स्क्वायर है। देखो बेटा एस कितना 4, फिर 4 माइनस ए कितना 3, तो कितना बन गया 1। यहाँ से 4 माइनस में बी आएगा और ये 4 माइनस में सी आएगा। हमारे पास 4 इंटू 4 माइनस बी 4 माइनस सी, और बेटा ए बी सी हमने खुद अज्यूम किए हैं, तो इनमें से बी और सी में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव करने से पहले हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा, और वेरिएबल हम इसे स्टार इक्वेशन से बदलेंगे। अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो 5 माइनस बी आएगी या नहीं आएगी, यहाँ रख दो। 4 माइनस बी तो एज इट इज, 4 माइनस सी की वैल्यू है 5 माइनस बी, तो माइनस का 5 प्लस का b, तो 4 माइनस बी और b माइनस में 1। और अब आप क्या करो, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू b। तो देखो फंक्शन ए स्क्वायर है, डी ए स्क्वायर अपॉन में डी बी लिखेंगे, तो 4 तो वैसे बाहर, और इसमें u इंटू वी फॉर्मा लगाएंगे, तो 4 माइनस बी बाहर, b माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1, प्लस में b माइनस 1 बाहर, और 4 माइनस बी का करें तो क्या आएगा -1। देखो बेटा यहाँ से 4 तो ले लिया बाहर, 4 माइनस बी माइनस का बी प्लस का 1, तो ये आ गया 4 और 5 माइनस में 2b आ गया। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालते, किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो 4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आएगी 5/2। जैसे ही आपको b की वैल्यू मिली उसको वहाँ ले जाओ जहाँ से आपने वेरिएबल चेंज किया था, क्योंकि हमें c चाहिए, तो 5 माइनस में 5/2, तो c भी कितना आ गया 5/2। इसने बाकी दोनों साइड पूछी थी, हमने निकाल दी। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, d2a स्क्वायर अपॉन में db स्क्वायर। देखो बेटा 4 तो कांस्टेंट, 5 का तो क्या हो जाएगा 0, और -2b का क्या आएगा -2। तो आप देख सकते हो एरिया का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि एरिया क्या प्रूव कर दिया हमने, मैक्सिमम।